फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें घायल विवाहिता वीडियो कॉलिंग करके अपने परिजनों से बात करती दिखाई दे रही है। ये विवाहिता 27 वर्षीय प्रीति शर्मा है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस की रहने वाली है, जिसकी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक और विवाहिता को दहेज के बदले बलि चढ़ाने के आरोप लगे हैं। ये आरोप मृतका की परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत के बाद ससुराल पक्ष उनकी बेटी के शव को दाह संस्कार करने की तैयारी में था। उनकी बेटी की अर्थी सजाई जा रही थी, जिसके चलते उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मृतका के पिता ने खुलासा किया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। क्या हुआ है? ऐसा है, मेरे को बेटी खत्म हो गई हॉस्पिटल, पहले से विवाद चल रहा था, मारपीट करते रहते थे। इस समय मेरी अंतिम इच्छा ये हुई कि बेटे के उसके 2 बेटे हैं मौजूद के, उसके हाथ से अंतिम संस्कार हो जाए। कितने बड़े बेटे? बेटे एक 4 वर्ष का है, एक 3 वर्ष का है, लेकिन हाथ लगवाने की प्रथा जो चली आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने बोल दिया कि फाइनल केस करते हैं। शादी कब हुई थी? 5 साल हो गई। किससे हुई थी? कहाँ हुई थी? आप कहाँ रहने वाले हैं? मैं देदामी गांव हाथरस का रहने वाला हूँ। शादी कब हुई थी? ये सन 2020 में। 20 में। तो मौत कैसे हुई है बेटी की आपकी? क्या नाम था बेटी? प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा। कितनी उम्र थी? लगभग 25-26। तो मौत कैसे हुई है बेटी की? फिलहाल तो ये दिखाया जा रहा है कि बेटी बीमार हुई और अचानक उसकी मौत हो गई। कहाँ हुई थी मौत? इनके घर पे, ससुराल पर। पोस्टमार्टम कहाँ हुआ? पोस्टमार्टम में ये इतना आप मेरे को ये नॉलेज नहीं है। बीके अस्पताल में? हाँ। दिल्ली भी गई थी, बहुत है दिल्ली में पोस्टमार्टम हुआ। सफदरजंग में दिखाया गया है इसको, ये ऐसा कि ट्रीटमेंट वहाँ लिया गया है। जब हमने पुलिस कंप्लेंट की है तो यहाँ पोस्टमार्टम के हिसाब से बंद किया गया। तो अब बॉडी कहाँ से लाए उठा करके? यहीं से। कहाँ से लाए? पुलिस कहाँ से लाई है? घर से, उनके से। घर से दाह संस्कार करने के लिए ले गए थे? सब मौके पर मौजूद नहीं थे कि क्या किस बॉडी कहाँ से आई है? शमशान घाट से घर से लाए हैं? हम इस बात को नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे उस समय तक हम नहीं आए थे। तो आपने शिकायत किससे की? क्यों? वहीं हमने 112 पर कॉल करके उनसे राय ली कि तो कि यहाँ हमें यहाँ का नंबर दिया गया कि उनसे संपर्क करो। हमने यहाँ संपर्क किया और ये अपने हिसाब से उठा के कब हुई थी मौत बेटी की? ये कल हुई थी। अच्छा, पकड़ो। तो आपको बताया नहीं गया था फिर इस बारे में? हमें कुछ नहीं बताया गया। ये बताया गया आपकी बेटी खत्म हो गई। किसने बताया था? पड़ोसियों के द्वारा पता लग गया हमें। वहीं मृतका प्रतीक की मां ने बताया कि उनकी बेटी पिछले महीने की 20 तारीख को घर से आई थी, जिसका पति दीपक शर्मा उसे फरीदाबाद ले आया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लगभग 15 दिनों में ही उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटी बिल्कुल स्वस्थ थी, सही सलामत थी। उन्हें यकीन है क्योंकि बेटी की पीट कर हत्या की गई है। वो चाहती हैं कि पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच करे। माता जी, एक बात इधर देखिए। बात करें दे। बात कर। प्रीति शर्मा। क्या है बेटी के साथ? सही बता। घर के मार देगा के परिवार ने। अच्छा, सही बता। हो सकते कब शादी की थी? कहाँ शादी की थी? किससे? सही बता। पूरी बात बताएं आप। दीपक शर्मा पाठ करीबन तेज वीर के बेटा के संग बेदगांव कॉलोनी है जे पल्ला की से गली नंबर 3 जी। बाहर 5.5 साल। मेरी बेटी को 1.5 साल तो रखो अच्छी तरीका से। उसके बाद वाने मार वो पीट वो बाके दहेज मांगो जे तू अपे पियत ना लाई, तेरे बाप ने ना दो। बेड पे सो जाती मेरी बेटी, बेड पे धरती पे फेंक दे तू, तेरे बाप ने ना दो। नीचे से पति का किया है, पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया गया। पत्नी का दर्जा उसने कभी नहीं। पत्नी ने पति का रखेल न्यू के तो रखेल बना के रखूंगा मैं। दहेज न देने के कारण? दहेज क्या मांग करता दहेज में? गाड़ी दे दो, फ्रिज नहीं दिया, ते पैसे लेके आ तब रखूंगा अच्छे से तुझे। अच्छा, मैं गरीबी नहीं, मैं कहाँ से दूँ? ठीक बात। बेटी के मारपीट भी करते थे? मारपीट हाथ बांध के गिट्टी में डाल के लेके आता था। वहाँ आपके घर पे? मेरे घर पे। अभी मारपीट भी हुई थी, बेटी ने कोई वीडियो कॉल भी की थी बता रहे हैं?
अभी नहीं हुई, पहले मारपीट की थी। कितने दिन पहले जो वीडियो आ रही है सामने, वीडियो दिखाई दी है? हाँ, वो 5-6 महीने हो गए उसे। मैंने हाथरस महिला थाने में केस भी डाला था। लड़की ने खुद डाला तब भी था। मारपीट करते थे? तब भी आँख से वो परेशान हो गई। अब कैसे मौत हुई है? अब उसने वहाँ से घर से लेके आया, अच्छे तरीके से लेके आया है। कहाँ? यहाँ अपने खूब प्यार से लेके आया घर। आपके यहाँ थी लड़की? मेरे यहाँ चली गई मम्मी, बच्चों की छुट्टी चल रही है, मैं रहने के लिए 10-15 दिन के लिए आ रही हूँ। मेरे बेटा आ जा घूम जा, बच्चन को मन भी करता है, मैं आ जा बेटा, मैं देख लूंगी तू। फिर वो ले के ले गए यहाँ ते कब ले गया था? ऐसे मैंने तो बताई कही जी प्रीति 11 तारीख को तो हम गोदी बधाई करी है। हाँ 20 तारीख को 20-21 हुए, ठीक है। ऐसी तारीख को वो लिवा के ले गया। लिवा के ले गए। अब उसके बाद में मेरी न तो बेटी से बात हुई, न मेरी फोन हुआ। मेरी बेटी कैसे रह रही है, कहाँ रह रही है? पड़ोस में वो रह रही है। मैंने बात कही, मैं बेटा तुम पर प्रीति को दीपक को नंबर हुए तो बेटा मेरी तो बात ना आ रही ना, प्रीति की राजी खुशी लेके मुँह बताए दे करो। गुआ ने फोन करो कि चाची प्रीति ठीक है, वैसे कोई बात ना आती। फिर गोई पे फोन आया हुआ कि तुम्हारी प्रीति खत्म हो गई है। अच्छा, हमारे द्वारा हम पे खबर नहीं की। कल 10-11 बजे होते ही उसके पति ने, सास ने, किसी ने नहीं किया हमारे पास। फिर आप आए तो बॉडी कहाँ थी बेटे की? सब कहाँ था? हमें तो बॉडी मिली नहीं थी। हम तो यूँ घूम के चले गए कर ले बेटा, हमें यूँ ना मिली। देखने को खूब ढूंढे तो बोले कि सब बामे सब दर्जन में जो कही हम तो फोन में माँ सब दर्जन माँ ना आती। फिर यहाँ बताई, फिर यहाँ ढूंढे बोले हमें बॉडी ना मिली। फिर महिला माँ पहुँचे हम पल्ला थाने। पुलिस तैयार थे लगाने के? ये तो दाग लगाने के लिए ले गए थे बता रहे हैं। दाग लगाने जब वहाँ से गांव में से ये ले गए माँ किया तो हमने वहाँ से पुलिस पे फोन किया है। तो पुलिस अर्थी से नहीं उठा कर इसको? अर्थी से उठा के लेके आए पुलिस वाले। वहीं इस मामले में जांच अधिकारी राजकुमार ESI ने बताया कि प्रीति बीते 24 जून को बीमार हुई थी, जिसके बाद उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिर डिस्चार्ज होने के बाद घर आ गई थी। फिर बीते 4 जुलाई को भी प्रीति की तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर प्रीति ने दम तोड़ दिया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखो जो चीज़ मैंने आपको बता दी है, बार बार में देखो वो चीज़ें ठीक नहीं है। क्या है मामला, क्या है मामला? ये है, ये 27 साल की लेडीज है अपना, तो इसकी शादी हो रखी, 2 बच्चे हैं इसके। तो इनके जो परिवार हस्बैंड वगैरह ने इनको एडमिट कराया था 24 तारीख को, 24 आई थिंक शायद 24 जून को। तो उस टाइम 25 को ले आए थे सफदरजंग से ये। फिर 4 तारीख को 4 जुलाई को इनकी फिर तबीयत ख़राब हो गई, ये बता रहे कि BP आई है। तो उसके बाद ये 4 तारीख को सफदरजंग लेके चले गए। वहाँ फिर 5 तारीख को डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमने इनके जो लड़की के परिवार वाले हैं इनकी स्टेटमेंट ले ली हमने अपनी, और पोस्टमार्टम वगैरह करा दिया है। तो सफदरजंग के जो कागजात वगैरह हैं वो हम हासिल करेंगे, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कुछ आता है, वहाँ डिस्चार्ज समरी का देखते हैं कि उसमें डॉक्टर साहब ने किस वजह से क्या लिखा है, क्या इलाज हुआ है, संडे था इस वजह से ली नहीं जा सकी वो। तो दोनों चीज़ों का मिलान करने के बाद अगर जो भी कुछ आता है तो हम जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। इलाज वहाँ हुआ है और मौत कहाँ हुई है? मौत भी सफदरजंग में ही हुई है। तो पोस्टमार्टम यहाँ हुआ? हाँ, MLC थी ना, नॉन MLC केस था। अच्छा, नॉन MLC था। हाँ। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया इसलिए पोस्टमार्टम कराना पड़ा आपको? हाँ, इन्होंने आरोप लगाया, इस वजह से पोस्टमार्टम यहाँ कराना पड़ा है हमें। तो बॉडी कहाँ से लाई पुलिस? वेदराम कॉलोनी से। घर पे थी या घर पे वेदराम कॉलोनी में, घर पे। बता रहे शमशान घाट ले गए थे? नहीं, घर से लाया आप? वेदराम कॉलोनी से हमने डेड बॉडी को लेके आए, फिर यहाँ से इसका पोस्टमार्टम करा दिया है। सफदरजंग में आज संडे था, बाकी वहाँ से इनकी डिस्चार्ज समरी वगैरह हम प्राप्त करेंगे, और उसके बाद अगर इस मामले में कुछ आता है जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। आपका नाम? राजकुमार ESI, थाना पल्ला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बादशाह खान सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सफदरजंग की मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर जो भी निकाल कर सामने आएगा उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।